नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। मुख्य प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है ना। जैन मिथ्या दृष्टि, तो ये जैन मिथ्या दृष्टि कौन से हैं, ये कौन से उसमें आएंगे, ग्रहित की अग्रहित? ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा कि अग्रहित मिथ्यात्व में आएगा? अग्रहित में कैसे आएगा? ग्रहित होगा ना, क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टि जैन कुल में इसी इसी भाव में जो उन्होंने ये सब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये क्या है? ये सब ग्रहित वालों में ही है, ग्रहित का ही है चैप्टर, है ना। अब ये सम्यक सन्मुख तो यद्यपि ऐसी स्थिति है कि चलो अब ये तो सम्यक दर्शन होने ही वाला है ना, पर जो जैन मिथ्या दृष्टियों की यहाँ चर्चा है ना, ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी कहाँ से है? ये सब ग्रहित ही है, ये ग्रहित मिथ्यात्व ही है। ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ चल रही है, पेज नंबर 266, है ना। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा, 5 लब्धियों की हमारी चर्चा चली, एक पेज बचा है, उसको फिनिश करेंगे आज। हाँ, इसने तथा कोई जीव ये सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है कि मिश्र वाला? मिश्रा नहीं नहीं सासाधन वाला नहीं करना। सासाधन नहीं मैंने आपने तो कोई नहीं बात नहीं। सासाधन को आप एक्सप्लेन करो ठीक है, चलो, हाँ चलो, सासाधन, है ना। तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है और वहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है, उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं, वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना। सासाधन, सासाधन मतलब स्वरूप का असाधन, स्वरूप का असाधन, स्वरूप की विराधना से ये गुणस्थान होता है, दूसरे नंबर का गुणस्थान है मिथ्यात्व सासाधन। ये गुणस्थान कभी भी ऊपर चढ़ने में नहीं होता, ये हमेशा नीचे गिरने का गुणस्थान है। जैसे जो तीसरा गुणस्थान है ना, तीसरा गुणस्थान कैसा है कि आप ऊपर भी जा सकते हो, पहले से तीसरे में भी जा सकते हो, है ना, और तीसरे से पहले में भी, मतलब दोनों तरफ से है उसका, है ना। पर इसका कैसा है सासाधन का, कि आप नीचे गिरते हो दूसरे में, दूसरे से पहला ही है, ऊपर नहीं और जा सकते, गिरने का। है ना, गिरने का गुण स्थान है। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया था अपन ने, बताया जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो वो जो फल गिरता है तो वो जितनी देर वो हवा में है ना, तो वो अब वो ऊपर तो जा नहीं सकता वापस, वो नीचे ही गिरेगा।
तो ऐसे ही सासाधन वाला नीचे ही गिरेगा, उसकी जो अवस्था है वो जो वहां से तो गिर गया है पेड़ से, अब वो जो बीच का जो टाइम है बस उतना सा टाइम है। जब फल गिरा और माटी टच करेगा। तो मिथ्यात्व में, और तो पहला गुण स्थान, तो वो मिथ्यात्व में गिरता है। तो सासाधन क्या लिखा है कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है। तो सासाधन कैसा होता है कि सासाधन गुणस्थान अपन ने देखा था सिर्फ उपशम सम्यक्ति को होता है, सिर्फ उपशम वाले को होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए सिर्फ उपशम सम्यक्ति को होता है। अब ये कैसे? क्योंकि देखो क्षयोपशम सम्यक्त में क्या होता है, क्षयोपशम सम्यक्त की क्या क्या डेफिनेशन है कि भाई कोई ना कोई एक वो जो सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति का उदय उसमें वो चलता है। तो जब सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, और मान लो सम्यक प्रकृति का उदय अगर उसका छूटता है ना, सम्यक प्रकृति का उसका उदय छूटता है, लेकिन उसमें छूटेगा तो क्या होगा, छूटने के बाद ये होगा कोई ना कोई, या तो वो सम्यक प्रकृति का उदय छूटेगा तो या तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा या मिथ्यात्व का उदय आएगा, तो वो सम्यक प्रकृति का उदय छूटेगा। तीन टुकड़े हुए थे ना मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए थे, तो क्षयोक्षम सम्यक्त कैसे चलता है, सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। तो जब सम्यक प्रकृति का उदय चलता है और अगर इसका उदय छूटेगा, तो ये जो बची हुई सम्यक मिथ्यात्व या मिथ्यात्व, इसमें से किसी का एक का उदय आएगा, तो वो जो है सम्यक प्रकृति का उदय छूटता है। ठीक है। तो अब इसमें दूसरे गुण स्थान में क्या बोला कि इन तीनों का ही उदय नहीं होता है, दूसरे गुण स्थान में तीनों का ही उदय नहीं है, न सम्यक प्रकृति का, न सम्यक्त का, न सम्यक मिथ्यात्व का और न मिथ्यात्व का, तीनों का ही उदय नहीं है। तो तीनों का उदय नहीं है तो कौन सी स्थिति में आएगा कि जब वो उपशम सम्यक्त वाला होगा वही ऐसा ऐसी स्थिति बनेगी कि उन तीनों का ही उदय, क्योंकि उपशम सम्यक्त में क्या होता है, वो गैप बनाता है, वो गैप बनाता है, तो उस काल में किसी भी मिथ्यात्व का या सम्यक सम्यक प्रकृति का, सम्यक मिथ्या किसी का उदय नहीं होता, वो गैप होता है। तो इसलिए जब दूसरे गुण स्थान की विशेषता है कि उसमें इन तीनों में से किसी का भी उदय नहीं होता है, सिर्फ अनंतानुबंधी का उदय होता है। तो इसलिए इसका कैसा होता है, कैसा बोला जाता है कि जब जीव उपशम सम्यक्त करता है तो वो उसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त का काल है। और जो अंतर मुहूर्त का काल है, अंतर मुहूर्त के काल में जब एक समय या मैक्स मिनिमम एक समय या मैक्सिमम छह आवली, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, छह आवली मैक्सिमम या एक समय मिनिमम, और इसके बीच का काल जितना भी है, अगर उस समय में क्या होगा, उस समय में अनंत अनुबंधी किसी कषाय का उदय आ जाए, क्रोध मान माया लोग किसी का भी उदय आ जाए, तो वो जो स्टेज होती ना, अभी वो जीव को अभी क्या है, अभी जीव मिथ्यात्व नहीं हुआ है, उसको पहला गुणस्थान नहीं है, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व वाला है, मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है अभी भी कौन सा, वो किस काल में गिना जाएगा, वो उपशम का ही काल है, मिथ्यात्व के उपशम का ही काल है, क्योंकि वो तो उसने उपशम आया है, अंतर मुहूर्त, वो तो उसने उपशमाया है। लेकिन ये हुआ कि एक समय या छह आवली के बीच का या छह आवली मैक्सिमम उसके बीच में अनंत अनुबंधी का उदय आ गया, अनंत अनुबंधी जो है वो उदय में आ गई, उसके कारण से वो उतने काल के लिए वो दूसरा गुणस्थान होता है, और वो जैसे ही दूसरा गुणस्थान का काल समाप्त होता है उसको मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, क्योंकि इधर उसने तो एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमाया था उस मिथ्यात्व को, तो मिथ्यात्व का उदय आ जाता है और जीव पहले गुण स्थान में चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी। दूसरे गुण स्थान को पारिणामिक का गुण स्थान भी बोलते हैं, किस अपेक्षा से, क्योंकि वहां पे दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है ना, तो उस अपेक्षा से उसको पारिणामिक का गुण स्थान भी बोलते हैं अनंत अनुबंधी के, का गुण स्थान भी बोलते हैं। हाँ अनंत अनुबंधी का गुण स्थान भी बोला जाता है ना, अनंतानुबंध, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय से ये गुण स्थान है, मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान, अनंत अनुबंधी के उदय से दूसरा गुण स्थान बनता है ना। बात आई, समझ में आई? और अच्छा। किसी को नहीं आया तो फिर क्लियर कर दें।
ठीक है। गुणस्थान दूसरा सासाधन है, उसका नाम स्वरूप की विराधना से होता है। ये गुणस्थान, उसका नाम ही स्वरूप सासाधन, जो स्वरूप का असाधन मतलब स्वरूप की विराधना पूर्वक ये गुणस्थान होता है। और ये गुणस्थान उपशम सम्यक्ति को ही होता है, क्षयोपशम वाले को नहीं होता। छायक वाले को तो सवाल ही नहीं, क्योंकि छायक वाला तो गिरता ही नहीं है ना, चौथे गुणस्थान से नीचे गिरता ही नहीं है। तो ये उपशम वाले को होता है। और उपशम वाले को होता है वो कब होता है, कि जब उपशम सम्यक उसको प्रकट होता है, और जब अंतर्मुहूर्त होने के मिनिमम एक समय या मैक्सिमम 6 आवली इतना काल बचा हो, तो जीव का क्या होता है, अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। और अनंतानुबंधी के उदय के कारण वो दूसरे गुणस्थान में चला जाता है, और वो गुणस्थान से फिर नियम से पहले गुणस्थान में आकर गिरता है। ठीक है, ये गिरने वाला गुणस्थान है, इससे ऊपर नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे ये लिखा है, देखो फिर से। तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासादन होता है, और वहां जघन्य एक समय, जघन्य मतलब मिनिमम एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है। दूसरे गुणस्थान का काल कितना बताए, जघन्य एक समय, मैक्सिमम 6 आवली, ये उसका काल है। उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। अब ये अनंतानु मिथ्यात्व का उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का उदय है, तो बोले उसके परिणाम कैसे होंगे, तो बोले वचन में नहीं बता सकते कैसे होंगे, वो केवल यानी के ज्ञान गम्य है ना। कोई बोले कि आप उसके परिणाम कैसे होते होंगे, आप कंपेयर करके बताओ या क्या बताओ, कैसे बता सकते हो, तो बोले वो हम नहीं बता सकते, वो केवल यानी के ज्ञान गम्य है। तो यहाँ लिखा है कि उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती, सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं, है ना। उसके परिणाम इतने छोटे काल के लिए होते हैं, इतने कम समय के लिए होते हैं। एक समय के लिए अगर हुआ दूसरा गुणस्थान, तो आप उसके परिणाम कैसे पकड़ो, पकड़ ही नहीं सकते। एक समय के लिए मतलब अपन तो छद्मस्त कैसे पकड़े उसके। हम्म। तो यहाँ वही बोला कि इतना इतने छोटे काल के लिए होता है, और उस जाति के परिणाम से केवल ज्ञान गम्य होते हैं। वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना, बोले जैसा आगम में लिखा है वैसा समझना दूसरे गुण स्थान का स्वरूप, हम ऐसे परिणामों से नहीं समझा सकते। ठीक है। अब देखो तीसरा गुण स्थान, तथा कोई जीव सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। तीसरे नंबर का गुण स्थान कौन सा है, मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। ठीक है। वहां मिश्र मोहिनी का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य हैं। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वो मिश्र दशा है। मिश्र दशा मतलब तीसरे नंबर का गुणस्थान है। और वो कैसे होता है, कि वहाँ मिश्र मोहिनी का उदय होता है। सम्यक के 3 टुकड़े हुए, है ना, 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। जो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है वो मिश्र है, नाम ही है उसका, मिश्र मतलब मिली जुली, उसका नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है। तो सम्यक मिथ्यात्व है मतलब वो मिली जुली है, सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है, दोनों का मिश्रण है वहां। तीसरा गुण स्थान मिश्र है वो। ठीक है। तो यहाँ मिश्र मोहिनी का उदय होता है, और इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है। मध्यम अंतर मुहूर्त मतलब एक अंतर मुहूर्त जघन्य कितना, 1 आवली, मैक्सिमम कितना, 48 मिनट, 2 समय कम। तो उसका बीच का जितना भी काल है वो मध्यम अंतर मुहूर्त है, उसका काल उतना होता है, उसके बीच में कितना भी हो सकता है। ठीक है। और ये कैसे होता है, कि भाई जब वो इसका उदय आ जाता है, वो कैसे होगा, जैसे चौथे गुण स्थान में हो, और चौथे गुण स्थान में अभी आपको क्षयोपशम सम्यक्त है, क्षयोपशम सम्यक्त है, तो क्षयोपशम सम्यक्त से अब आपको इसका उदय आ गया, किसका उदय आ गया, सम्यक मिथ्यात्व का, तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। और उपशम सम्यक्त है, और उपशम सम्यक्त का जब अंतर मुहूर्त काल हो गया, और फिर क्या हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा।
है ना, दोनों ही केस बन सकते हैं ना, क्षयोपशम वाले को भी रूपशम वाले को भी, दोनों को हो सकता है, दोनों को हो सकता है। क्षयोपशम में तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, और उदय चलते चलते आपको सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। और उपशम वाले को, अब अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त पे जैसे ही पहुंचे, अब तीनों में से किसी एक का तो उदय आना ही है, मिथ्यात्व का आना है, सम्यक मिथ्यात्व का आना है, सम्यक प्रकृति का आना है। मान लो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दोनों को हो सकता है, उपशम वाले को भी और क्षयपशम वाले को भी, दोनों को हो सकता है। लेकिन दूसरा अपन ने देखा था उसे उपशम वाले को होता है। ठीक है, ये तीसरा गुण स्थान दोनों को हो सकता है। और जो नीचे वाला है, पहले वाला, अब पहले वाला है, पहले वाले को अभी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए हैं, तो तीन टुकड़े हुए हैं उसके, मान लो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और फिर एकदम से सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, तो तीसरा गुण स्थान भी हो सकता है उसको। वो किस केस में होगा? वो सादी मिथ्या दृष्टि को होगा, जिसके ऑलरेडी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो चुके हैं। तो तीन टुकड़े जिसके हो चुके हैं, जो सादी मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि भी कौन सा? जिसके तीन टुकड़े अभी बरकरार हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी उद्वेलना हो के अब वो समय निकल गया कि भैया, हाँ खूब सारा टाइम निकल गया, वो तीनों टुकड़े एक हो गए, तो वो तो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया, क्योंकि अब तो उसका एक ही बचा है मिथ्यात्व, उसके टुकड़े नहीं बचे अब। ये तो उसी का केस हो सकता है कि भाई जिसके अभी भी तीन टुकड़े बचे हों, और तीनों टुकड़े हैं, और उसको जो है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, तो तीसरा गुण स्थान हो सकता है उसको। स्तुति आ रही समझ है? अरे नोट्स तो बनाए तुमने, वो तो है, पर अभी बात आ रही कि नहीं समझ में, है ना? सिंगही जी हैं कि घूम गए हैं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा। आपको आ रहा है? जूलिया जी, ऋतु जी, आ रहा है? वो आ रहा है सब, ऐसा नहीं है, आने समझने वालों को आ रहा है समझ में। वेरीफाई क्यों कर रहे हो? वेरीफाई इसलिए कि समझ में आ रहे हैं, अपन आगे बढ़ जाए, नहीं तो समझ में नहीं आए तो मतलब नहीं है ना। हाँ करा हुआ अपन ने गुणस्थान, गुणस्थान में, है ना। जिन्होंने नहीं करा उनको मैं समझ सकता हूँ कि भाई पहली बार सुन रहे उनको कैसे समझ में आएगा, है ना, उनको तो, हाँ उनको तो मुश्किल है समझ में। जिनको, जिन्होंने कर रखा उनको तो आना चाहिए समझ में, है ना, रिवीजन है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ये जो तीसरा गुण स्थान है, उसमें वो नीचे भी गिर सकते हो और ऊपर भी चढ़ने में भी आ सकता है, और एक बार तीसरे में पहुंच गया, तीसरे से भी चौथे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ऊपर भी जा सकते हो, पहले से तीसरा, तीसरे से चौथा भी जा सकते हो। सम्यक तो परिणाम अभी है ना, इसलिए चढ़ सकते हैं। वो तो हाँ अनंतानुबंधी तो वो काला दूसरे में, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व वाला तीसरे में, કારણ કે then they can go back up, the other one has to, it goes down. हाँ, जो दूसरा सासाधन वाला है वो तो नीचे ही जाता है, जो तीसरा है वो ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। अगर पहले में और तीन टुकड़े हैं तो सम्यक मिथ्यात्व आए तो चौथे में भी जा सकते हैं। तीन टुकड़े हैं तो, अगर है हाँ और सम्यक मिथ्यात्व का नहीं, सम्यक प्रकृति का उदय आता हाँ है हाँ तो चौथे में भी जा हाँ, तो वो तो छह ऑप्शन सम्यक्त होता है ना। तो पहले से पहले से चौथे में छह ऑप्शन सम्यक्त ही होता है, दो करण के परिणाम होंगे, और दो करण के परिणाम पूर्वक वो चौथे में चला जाएगा पहले से, ऐसी तीसरे में आया है, तीसरे से चौथे में जाने में उसको दो करण के परिणाम लगेंगे, अधा प्रवृत्त करण और अपूर्व करण परिणाम लगेंगे, और वो दो करण के परिणाम करके वो तीसरे से चौथे में जा सकता है। दो ही करण के परिणाम लगते हैं, तीसरे से चौथे में जाने में दो करण के परिणाम लगेंगे उसको क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए। क्षयोपशम हाँ क्षयोपशम सम्यक्त की बात है ना, क्षयोपशम सम्यक्त में दो ही करण लगते हैं, तो बस चौथा गुणस्थान हो जाएगा उसका। पहले से चौथा, ये जो अभी अधिकतर जो सादी, जो मिथ्या दृष्टि है ना,
क्योंकि देखो, अपन ने देखा था एक बार उपशम हो उसको दूसरी बार उपशम संयुक्त करने में पल्ले का असंख्यातवा काल लगता है, मतलब वो भी असंख्यात वर्ष है। तो असंख्यात वर्ष के बीच में अगर उसको सम्यक दर्शन होता है तो वो कौन सा होगा? वो क्षयोपशम ही होगा। वो क्षयोपशम सम्यक तो होता है। तो क्षयोपशम सम्यक तो होता ही है पहले से। अधिकतर नरक में जाओगे तो क्षयोपशम समकिति ही है। उपशम सम्यक का काल ही कितना सा है। तो अंतर मुहूर्त का काल है। वो उपशम भी कन्वर्ट होता है तो क्षयोपशम भी कन्वर्ट होता है। तो अधिकतर सम्यक दृष्टि जीव जो देखने में मिलते हैं वो क्षयोपशम वाले ही हैं। उस और समय प्रकृति में समय तक टिकी रहती है। हाँ, उसका मैक्सिमम क्षयोपशम सम्यक का काल 66 सागर है। 66 सागर तक क्षयोपशम सम्यक टिका रहता है। अगर जीव में साथ में आ जाए तब भी नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात्व में आ गया तो फिर तो वो रीसेट हो गया। फिर भी अगर एक बार क्षयोपशम हुआ तो मैक्सिमम कितने काल तक टिके रह सकता है? 66 सागर तक। एक बार अगर हुआ है, जैसे अभी अपन देखा ना, उपशम एक बार हुआ तो कितने कितने टाइम टिकता है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का ही काल है उपशम का, इससे ज्यादा टिकता ही नहीं है। तो ऐसे ही क्षयोपशम का मैक्सिमम काल कितना है? मैक्सिमम काल की बता रहा हूँ, 66 सागर। 66 सागर तक टिक सकता है, इतना लंबा काल टिकता है। कितने में तो कितने भाव चेंज हो सकते हैं। 66 सागर में तो, एक सागर में तो अनंत है। अनंत काल है। एक सागर तो इतना बड़ा काल है, बहुत समय है। तो ये छोटे छोटे काल हैं, तो अपने को इसमें अभी आयु भी नहीं है उतनी, तो ऐसा लगता है अपने को, है ना। तो ऐसे तो बहुत, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। एक पूर्व कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। उसमें 84 लाख का मल्टीप्लाई करो तो कितनी आयु हुई? और भोग भूमि में आयु कितनी? 3 पल्ले की। मनुष्य की आयु कितनी है? सबसे मैक्सिमम 3 पल्ले। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष है। भोग भूमि के मनुष्य की होती है 3 3 पल्ले की आयु होती है। मिनिमम कितनी होती है? अब मिनिमम तो कुछ नहीं है, मिनिमम का तो अब अपन बोलते हैं, जैसे पंचम काल में आयु कितनी है, बोले आयु कितनी? मैक्सिमम 120 साल। मिनिमम कितनी? अब बोले जन्म लेते से ही मर जाए, है ना। ऐसा है। पर भोग भूमि में ऐसे अकाल मृत्यु नहीं है, है ना। भोग भूमि में नहीं है, कर्म भूमि में होती है ये सब अकाल मृत्यु। हाँ, क्या? काल में और ये कम हो जाएगी। छठे काल में मैक्सिमम 20 वर्ष। आयु कम होती जा रही है, तो छठे काल में पहुंचते पहुंचते 20 वर्ष रह जाएगी। भोग भूमि में मालूम होता है कभी मौत आएगा। भोग भूमि में हाँ आंटी, पता लग जाता है, क्योंकि भोग भूमि में ऐसा होता है कि वो ऐसे जोड़े जन्म लेते हैं। अब वो भाई बहन के जोड़े का हो या जैसे भी जोड़े का हो, वो जोड़े जन्म लेते हैं, पति पत्नी जैसे रहते हैं वो। और जब मरते हैं तो उनके बच्चे जन्म लेते हैं और वो बच्चे फिर वैसे रहते हैं। ऐसा भोग भूमि की ऐसी व्यवस्था है। छठे काल में भी ऐसी व्यवस्था है ना? छठे काल है? और छठे काल में पण यही व्यवस्था है ना कि दोनों साथ में जन्मे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भोग भूमि की व्यवस्था ये है। तो भोग भूमि का है। ये तो भोग भूमि की ऐसी व्यवस्था है। छठे काल में तो ये ऐसे ही जैसा चले, अब ये क्या है, सब चल ही रहा है, सब ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। नहीं हाँ तो वो तो भोग है। भोग भूमि में भी पहले तो थे संयोग कि संयोग भाई होता है। जब युगल वो लेते थे जन्म, यही पर बाद में तो ऐसा नहीं था ना। क्या बाद बोले? जैसे भोग भूमि में पहले तो युगल जन्म लेते थे, पर हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान हैं, आदिनाथ भी तो भोग भूमि में हुए हैं, पर उन्होंने तो युगल जन्म नहीं लिया था, उनके तो वो नहीं तो उन्होंने नहीं लिया था। ये हुंडाप का ऐसा दोष है कि, हुंडाप और सर्पणी का ऐसा दोष है कि वो तीसरे काल में ही जो है वो सूखने लगे कल्प वृक्ष। और हम्म कल्प वृक्ष सूखने लगे और कर्म भूमि जैसी स्थिति बन गई। वो हम्म 14 कुलकर हुए, उसमें नाभिराय जो है अंतिम कुलकर हुए।
और उसके बाद जो है वो स्थिति ऐसी हो गई कि वहां से कर्म भूमि शुरू हो गई। तो तीसरे काल के एंड में ही मतलब तीसरे काल में ही ऐसा शुरुआत हो गई। तो वो हुंडाप का ऐसा दोष है ये काल का कि इस बार ये ऐसे सब देखने में चीजों में आई हैं, बहुत सारी चीजें देखने में आई हैं। काल दोष है ऐसा, इसलिए ये हुआ। फिर किसका शासन चलता है तीसरे काल में? उसमें तीर्थंकर नहीं है। है ना, नहीं, अमीर तीर्थंकर जो आखिरी तीर्थंकर है उनका उनका शासन चलता है। अभी किनका चल रहा है? अभी जैसे महावीर स्वामी का चल रहा है, तो महावीर स्वामी का चलेगा पांचवा, छठा, छठा, पांचवा, है तीसरे ना। तक पहुंचते पहुंचते तो फिर जो अब जब इधर से फिर उल्टी चौबीसी शुरू होगी, तो चौबीसी जो आखिरी तीर्थंकर होंगे उनका शासन चलेगा। हाँ, दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, पहले से दूसरा तीसरा हाँ उनका चलेगा। छह almost हाँ छह काल तक। हाँ, वो 6 काल क्या, वो कूड़ा कुड़ी सागर में है हाँ ना। तो अपन ने बना रखे हैं 4, 3, 2, 9 कोड़ा कोड़ी सागर, 9 और 9 दूनी 18, 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक उतना लंबा शासन काल चलेगा। मतलब 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई तीर्थंकर नहीं होगा, क्योंकि 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये भूमि भोग भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। यही भूमि कर्म भूमि भोग भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मैक्सिमम टाइम तो ये भूमि भोग भूमि ही रहती है। ये तो सिर्फ एक कोड़ा कोड़ी सागर है जब ये कर्म भूमि में कन्वर्ट होती है। 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो ये भूमि भोग भूमि ही रहती है। सिर्फ एक कोड़ा कोड़ी सागर है जब ये कन्वर्ट होती है, मतलब 10% टाइम, 90% तो ये भोग भूमि रहती है। तीर्थंकर सिर्फ कर्म भूमि में, तीर्थंकर कर्म भूमि में ही होते हैं। जो विदेह क्षेत्र है वहां पे काल परिवर्तन नहीं होता, वहां हमेशा कर्म भूमि चलती है, इसलिए वहां पे तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। ये विदेह क्षेत्र का है ऐसा, अपने यहाँ चेंज होता है। धर्म का वो पहले जैसे थे तो धर्म का मतलब डिक्लाइन नहीं होता। नहीं, धर्म का डिक्लाइन ऐसे नहीं होता, ये नीड्स कम होती हैं, चौथे गुण स्थान तक ही होता है। कोई व्रती हो जाए तो हो जाए, पर चौथे गुण स्थान तक है, मतलब मुनि दशा नहीं होती है। पहले दूसरे तीसरे में। नहीं, मुनि दशा नहीं, मुनि दशा तो सिर्फ कर्म भूमि में है, मुनि नहीं होते, ऐसे परिणाम ही नहीं होते। कषाय मंद रहती पर ऐसी भी नहीं होती है कि मुनि दशा, मुनि दीक्षा लेने के परिणाम हो। क्यों? क्योंकि देखो वहां सब कल्प वृक्षों से मिलता है, और मुनि दशा में बहुत सारी चीजें हैं जो आप, जैसे महाराज हैं, उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते हैं, वहां भोजन ही नहीं बनाने वाला है, तो सब कल्प वृक्षों से मिल रहा है, तो उन्हें आहार कौन देगा? आहार की व्यवस्था तो कल्प वृक्षों से है, कल्प वृक्षों से मांगते नहीं है। वो सारी चीजें हैं, वो नहीं होती हैं वहां पे, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है, नहीं होता है वहां पहले दूसरे तीसरे काल में। गति तो ज्यादा रहती है तब भी। हाँ हाँ, रहती हैं अधिकतर, लेकिन भद्र परिणामी जीव होते हैं, स्वर्ग जाते हैं सारे अधिकतर। अधिकतर भोग भूमि से जीव स्वर्ग ही जाता है। कषाय इतनी मंद है कषाय इतनी मंद है, मतलब अधिकतर क्या, मतलब पूरे ही हैं, पूरे ही भोग भूमि वाले मनुष्य सब स्वर्ग ही जाते हैं। कषाय इतनी मंद होती है उन जीवों की। अपन सोचो कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलेगा, है ना। जो मांगो ऐसा नहीं, नीड्स ही नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की नीड्स पूरी होती हैं, और बस। माना कोई अमीर है ना गरीब है, सब बराबर हैं, और जो आपकी नीड्स की चीजें हैं वो नीड्स की चीजें लेता है जी, बस। ऐसा है, मनुष्य उतना ही उसकी नीड्स होती है। तो पुरुषार्थ तो हो नहीं रहा ना उसमें काल में, तो नियम धर्म के प्रति भी कोई। नहीं, धर्म के प्रति भी होता है, ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक प्रकट है, सम्यक होता है, तो उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, सम्यक दर्शन होता है। पर यह है कि ऐसा नहीं होता कि मुनि दीक्षा लेने के परिणाम हो। हाँ, जो कर्म भूमि से अगर स्वर्ग जाता है और मिथ्यात्म है और मिथ्यात्म है उसे
वहां पे मिथ्यात्व है उस पहली दूसरी और तीसरी उसमें काल में। है ना, मिथ्यात्व तो है ना, क्यों नहीं है। लेकिन वो सारे स्वर्ग जा रहे हैं, कषाय कम है। हाँ, तो कुछ सम्यक्त ग्रहण कर लेते हैं, कुछ कुछ सम्यक्त ग्रहण कर लेते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं कषाय मंदे तो चले जाते हैं। और वहां से नरक जाएंगे। नहीं, स्वर्ग से नरक नहीं जाते हैं, स्वर्ग से तो फिर या तो त्रियंच, या तो एक इंद्रिय में जाएंगे या मनुष्य बनेंगे, हाँ, नरक, है ना। हाँ हाँ। निगोद में या जीव नरक गति में भी होते हैं। हाँ, पहले दूसरे काल में। पहले नरक तो हमेशा ही है ना, नरक में तो हमेशा ही है, नरक में तो जीव भरे हुए हैं ठसाठस हमेशा ही। और नरक में थोड़ी काल परिवर्तन है। जो नरक में है वो नरक में ही नहीं, मतलब नहीं नहीं, नरक से बाहर आएंगे, पर अभी जो नरक में है वो नरक में तो अब काल परिवर्तन थोड़ी है। अब नरक में कोई गया, अब उसने आयु बांधी है 33 सागर की, तो गया है, मान लो 7वें नरक में है तो 33 सागर तक रहेगा वो। यहाँ काल बदल और रहा अपने है। यहाँ काल बदल रहा है ना, जैसे काल परिवर्तन तो यहाँ हो रहा है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में तो खुला ही हुआ है, विदेह क्षेत्र से भी तो नरक जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र से उधर नरक जा रहे हैं, चौथा त्रियंच काल ही गति है, वाले नरक जा रहे हैं। विदेश क्षेत्र में चौथा काल ही है। चौथा काल है, हाँ, कर्म भूमि नरक जा रहे हैं, नरक का द्वार क्यों नहीं खुला हुआ, वहां भी खुला हुआ है। और नरक से निकल के फिर जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं उसके काल अनुसार। हाँ, कुभोग भूमि भी आए हैं, कुभोग भूमियां हैं, कुभोग भूमि में जन्म लिया, वहां पे गए, वहां से नरक में चले गए। वहाँ कुभोग भूमि भी है, जहाँ पे जो है वो अलग अलग प्रकार के, जैसे इंसान का धड़ है और त्रियंच का शरीर वो सर है, ऐसी कुभोग भूमियां हैं। स्वर्ग में भी काल नहीं है और नरक में भी नहीं है। स्वर्ग में भी, काल काल नहीं है। हाँ, काल परिवर्तन नहीं काल है। परिवर्तन हाँ हाँ, काल परिवर्तन नहीं है। हाँ कर्मभूमि में हाँ हाँ। कुभोग भूमिया है ना, जैसे लवण समुद्र है, लवण समुद्र में द्वीप है, जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद ऐसे लवण समुद्र में द्वीप है, द्वीप में ऐसे कुभोग भूमियां हैं। तो कुभोग भूमियों में ऐसे मनुष्य होते हैं जिनका धड़ तो होता है मनुष्यों जैसा, और सर होता है त्रियंचों जैसा, ऐसी कुभोग भूमियां भी हैं, है ना। तो कई जीव होते हैं कुभोग भूमि में जन्म लेते लेते हैं ना, वहां भी जीव है कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, ऐसा है। वहां से मर के नरक में चले गए। तो नरक का तो हमेशा खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि नरक का द्वार तो खुला ही हुआ है, नरक तो हमेशा ही भरा हुआ है, नरक में कहीं कमी नहीं है, नरक में थोड़ी कोई कमी है, कहीं पे भी कमी नहीं है, सब जगह सब ठसाठस भरा हुआ है। जैसे उसमें एक नंबर नहीं होता नरक में जाने का, या जैसे वो उसके जो जीव है वो 600 6 महीने 8 समय में 608 जी, वो तो मोक्ष जाने का है। हाँ, तो जैसे वो जाते हैं उस तरह से नरक में भी एक फिक्स नंबर जीव है। वो तो निगोद का बैलेंस है, और नहीं, वो तो मोक्ष जाते हैं। हाँ, नहीं ऐसा, ऐसा अब केवल ज्ञानी के ज्ञान में होगा भाई। अब अपने पास जैसे आगम में मेरे पढ़ने में तो नहीं आया कि जहाँ पे जैसे मनुष्यों की संख्या है कि 29 अंक प्रमाण है, अभी मनुष्यों की इतनी संख्या है, ठीक है। अब मुझे कहीं पे ये पढ़ने में नहीं आया कि देवों का और नारकियों का कितनी संख्या होगी, बिल्कुल होगी, कहीं ना कहीं कुछ अंक प्रमाण होगी भाई, इतनी से इतने में वेरिएंस होता होगा। अब वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम में है भाई, मेरे पढ़ने में तो नहीं है, और आगम में होगा तो होगा भाई, मेरे पढ़ने में नहीं है। नहीं, हार्वर्ड में 20 लोगों के एडमिशन होते हैं, तो वैसा आप लगा लो, हर कोई नहीं जाता। हर वैसे कोई ही तो है नहीं ना, जाता, नहीं होता, पर ये है कि संख्या प्रमाण है। हाँ, संख्या कुछ ना कुछ होगी, हाँ, संख्या अपनी होगी प्रमाण। अब मेरे को नहीं पता होता, है ना, मेरे पढ़ने में नहीं आया, बस इतनी बात है, होगा जरूर कहीं ना कहीं मनुष्यों का पढ़ने में आया है। देखो आगे, कितने ही कहते हैं हम तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व
प्रकट है ऐसा जानना। अब बोले मिश्र से ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिश्र मतलब, बोले हम अपने जैनों को भी मानते हैं और अजैनों को भी मानते हैं, मिश्र है हमारा, क्योंकि श्रद्धान मिश्र हो गया है। हम अपने जैन धर्म पे भी श्रद्धान है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, और जो रागी द्वेषी हैं देवशास्त्र जो गुरु, उनको भी मानते थे। यहाँ लिखा है कि हम तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं, सभी हमारे लिए तो बराबर हैं। तो बोले हम उसको मानते हैं, उसको मिश्र गुण स्थान मानते हैं, हम उसको मिश्र मानते हैं। देखो कई लोग तो ऐसा मानते हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को, जिनको श्रद्धान में है, उनको क्या मानते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि है। बहुत लोग मानते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं हमने ये प्रतिमा ले रखी है, हमने ये ले रखी है, हम दूसरी प्रतिमाधारी है, पांचवी प्रतिमाधारी है, सात प्रतिमाधारी है, ऐसा बोलते हैं। और वो क्या मानते हैं, उनका क्या है, वो ये मानते हैं कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि है। उनके हिसाब से तो हम सब सम्यक दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम तो सब सिर्फ अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, तो हम तो सब सम्यक दृष्टि हैं। पर ऐसा नहीं है वास्तव में, वो सब उनका जो चल रहा है चल रहा है। तो यहाँ पे यही बोला है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम जैन के भी मानते हैं और नॉन जैन को भी मानते हैं, तो हमारा तीसरा गुण स्थान हो गया मिश्र गुण स्थान है। तो बोले पंडित जी बोलते हैं भैया ये तो साक्षात मिथ्यात्व दशा है, तुम दूसरे को मान रहे हो, रागी द्वेषी जो देवों को मान रहे हो, तो ये तो साक्षात ही मिथ्यात्व, उसमें मिश्र गुण स्थान कहाँ से आ गया? मिश्र को ऐसा, जैसे ही अनेकांतवाद का अलग ही मीनिंग ले लिया ना लोगों ने, कुछ इनकी बात भी सही है और कुछ उनकी बात भी सही है, कुछ हमारी बात भी सही है, अनेकांतवाद है। ऐसे ही यहाँ मिश्र में ले लिया, मिश्र मतलब हो गया ऐसी दशा, मिश्रित है, मिथ्यात्व भी और सम्यक्त भी है। तो बोले मिथ्यात्व में ऐसा होता है कि हम दूसरे को खोटे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, और सम्यक्त में सच्चे देवशास्त्र गुरु को, तो मिश्र मतलब दोनों को मान रहे हैं। तो बोले ये दोनों वाली जो स्थिति है ना, वो तो साक्षात मिथ्यात्व है, उसमें कोई मिश्र विश्र नहीं है। यहाँ पंडित जी ने ये लिखा कि मिश्र गुण स्थान कहते हैं, सो ऐसा नहीं है, तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है। बोले इसका तो निर्णय ही नहीं है, इसको उसको पता ही नहीं है। तो बोले किस बात का मिश्र बोल रहा है, तेरे को निर्णय ही नहीं है, तो इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और अपुनय मतलब मिथ्यात्व है ना। 5 प्रकार के ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। तो इसमें ये विनय मिथ्यात्व, आलोचना पाठ में आए। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के, है ना। तो ऐसे 5 मिथ्यात्व हैं, 5 में से यहाँ बोला ये विनय मिथ्यात्व। बोले तुमको तो अभी तो पता ही नहीं है सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं कौन से, तुम तो सबको मान रहे हो। बोले तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, साक्षात मिश्र गुण स्थान कहाँ से आया तुम्हें? इस प्रकार सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। ये क्यों पढ़े भाई हमने? दूसरों के दोष निकालने, भाई साहब आप में दोष है, बहन जी आप में दोष है, अपने में क्या दोष है? हम इसमें से किस में फिट बैठ रहे हैं? अगर हम उभयाभासी हैं, हम निश्चयाभासी हैं, हम व्यवहाराभासी हैं, हम अगर सम्यक सन्मुख हैं, तो इन हम किस में फिट बैठते हैं? और सबका एक लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन की पर्याय तो अपने आप प्रकट होगी, फिर वो फॉलो करेगी। यहाँ पंडित जी ने लिखा भैया उन
उन प्रकार को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाय नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। बोले दूसरों को देखकर कषाय मत हो जाना। कई बार ऐसा होता है ना अपने को, कि दूसरों को जो अपनी बात से एग्री नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमें हमें क्या है कि जगत को पलटाने की आदत है। पलटाने की आदत है अपने को सबको, कि भाई जगत हमारे हिसाब से चले, जो हम कह रहे हैं जगत हमारी बात से एग्री करे। लेकिन मयूर जी, ये जो आप अभी बोल रहे हैं, हाँ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये उससे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले मिश्र गुणस्थान के बारे में कहा था कि हमें जिन देव तथा अन्य देव सर्व बंधन करने योग्य हैं, ऐसा हाँ मानना है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्ववाद हाँ है। तो हाँ बिल्कुल। अगर हम उस पे उसको मान रहे हैं कि ये मिथ्यात्व है, और फिर आगे ये भी बोल रहे हैं कि अपने दोष देख के उसको हमें ठीक करना है और औरों को भी समझाना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया नहीं, थोड़ा? औरों को उनको समझाना है जो रुचिवान हो। अच्छा। हमको ये नहीं, औरों को देखकर, यहाँ पे लिखा है औरों को देखकर कषाय नहीं होना है। अगर हम्म। मान लो कोई हम्म। मुसलमान है हम्म। और वो अपना काम करता है, हम्म। तो हमें देखकर उससे कषाय नहीं होना। कषाय क्यों करना? क्यों? क्योंकि तुम कषाय करोगे तो उसका परिणाम का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो ये जो आज पहला। आज आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जी। है ना? आप घर बैठे बैठे आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करा? बुराई। आपने परिणाम बिगाड़ लिया, मोर्चा बांध लिया, संभाल लिया, कहने लगे कि देखो कैसे बुरे लोग हैं। हम्म। इनका तो ये नुकसान हो जाए, इनका वो हो जाए, उनका ये, तुम्हें लेना देना क्या, किस बात का तुम यहाँ बैठे हो? हैं? तुम्हें पता नहीं सिचुएशन क्या है, और यहाँ बैठ बैठ के पूरे पाकिस्तान को उड़ा रहे हो। हम्म और वहां युद्ध जल्दी समाप्त हो गया तो लोग जल्दी कैसे समाप्त करें? हम्म बोले तो नुकसान करा ही नहीं अभी तक, तो यहाँ बैठे बैठे परिणाम बिगाड़ रहे हो फोकट में। अनर्थ दंड बोलते हैं ना उसको। हाँ, फोकट मतलब कोई, यहाँ लिखा है कि औरों के दोषों को देखकर कषाय नहीं होना। क्यों जबरदस्ती, क्यों कषाय होना? तुम्हारे उससे क्या बदल जाएगा? हम्म। जबरदस्ती बैठे बैठे कषाय होना होता है ना। यहाँ लिखा है और फिर अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। अब तुम परिणाम यहाँ बैठे बैठे बिगाड़ रहे हो, उधर पाकिस्तान का कुछ नहीं होना आपके परिणाम बिगाड़ने से, कुछ भी नहीं होना। और यहाँ फिर आगे, औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। और उपदेश भी किनको देना? जो रुचि जिनको भैया डिजर्व जिसको करता रुचि हो, है। राइट। जो एकदम ही अवर्स हो, जो आपको देखते से ही गाली दे रहा हो, तो उसको क्या तुम उपदेश दोगे? बोले कि ये तो मैं जाता हूँ तो उसके परिणाम ही बिगड़ जाते हैं, तो मैं उसको क्या उपदेश दूँ? क्या हम्म। समझाएं उसको? है ना? बात आ रही समझ में? यहाँ ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के आप जो है मार मार के मुसलमान वाले बनाने वाली बात नहीं। ये तो कोई रुचिवान हो हम्म। और जो आपको लग रहा हो कि भैया ये तत्व उपदेश सुन के ये ग्रहण कर सकता है, उसको उपदेश देना। तो जो पहले हम्म, वाला स्टैंजा था जिसमें मिश्र गुण स्थान वाली बात थी, तो हाँ उसमें न्यूट्रल रहने के लिए है दूसरे नहीं, दूसरे मिश्र देवों के लिए। गुणस्थान में तो ये बताया कि आप अगर दूसरे अन्य देवी देवताओं को पूजते हो, इस देखो आप नहीं पूज रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनादर कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप, अनादर की बात नहीं है वहां पे। देखो, नहीं जाना इसका मतलब ये नहीं कि हम अनादर कर रहे हैं। हम हम्म। ये कह रहे हैं, अनादर तो हम करेंगे नहीं क्योंकि कषाय होती है। राइट।
अनादर क्यों करेंगे भाई? हम किसी जीव का ही अनादर नहीं करते तो हम किसी का वो देवी देवता और उसका अनादर कहाँ से करेंगे? यहाँ अनादर की कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वो देवी देवता है ही नहीं, तुम जबरदस्ती, तुम्हारी कल्पना है, और तुम अपनी कल्पना में मान के बैठे हो वो कोई देवी देवता, और वो राग राग वाले हैं, तो बोले हमारे पूजने लायक नहीं है। इतनी सी बात है। पर जो लोग उन्हें पूछते हैं वो उनका वो अपना बिल्कुल, वो वो कौन है? वो ग्रहित मिथ्यात्वी हैं जो उन्हें पूज रहे हैं। देखो, अभी तो आपको ये निर्णय करना है सबसे पहले कि सच्चे देवशास गुरु कौन है, धर्म किस में है, धर्म वीतरागता में है कि राग में है। हम्म, हम्म, और जिसको इस बात का निर्णय हो गया, नक्की हो गया कि धर्म तो वीतरागता है, जहां पे राग द्वेष नहीं है वो धर्म है, जिसमें राग है वो धर्म हो ही नहीं सकता। तो अब हमने ये नक्की करा कि जहां राग द्वेष नहीं है वो मोक्ष मार्ग है और वो धर्म है। तो फिर हम मिलान करते हैं कि ऐसे कौन से देवता हैं, ऐसे कौन से गुरु हैं, और ऐसे कौन से शास्त्र हैं जो इस वीतरागता को का पोषण करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमने देखा कि कोई, भले ही जैनों के नाम पर भगवान को तुमने कपड़े पहना रखे हैं, तो अब वो रागी हुए कि वीतरागी हुए? रागी। रागी हुए हैं। उनको तो अभी भी कपड़ों से, हम तो यहाँ बोल रहे हैं उनको शरीर से भी राग, किसी से भी राग नहीं है। एक रत्ती भर का राग अगर हो किसी जीव को तो वो निगोद का कारण है। हम्म, आई थिंक आंटी का क्वेश्चन होता कि उनसे भी हमको कषाय नहीं हमको करना कषाय नहीं करनी किसी से, हाँ कषाय थोड़ी होती है, कषाय संप्रदाय थोड़ी है। हमारा उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, बस इतनी सी बात है। नहीं और जो लोग उन्हें कर रहे हैं और जो उससे लोग भी उन्हें कर रहे हैं कषाय उनसे भी कषाय नहीं, वो तो लिखा ना सामने कि हम्म, जो लोग उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनसे भी, उनसे कैसे कषाय करोगे? तो परिणामों का फल आपको ही भोगना है। ठीक। गुरुदेव थे, हम्म, कांजी स्वामी, हम्म, गुरुदेव को काले झंडे दिखाते थे, गुरुदेव को पत्थर तक मार दिए, इतने इतने पत्र आते थे उनको। क्या बोलते थे? आज तक किसी जीव से कषाय नहीं करी, भूलेला बाबा भूलेला भगवान। बोले उनको उस जीव पर दया आती थी। वो जो आए थे ने, the people who came for demonstration, he said वो लोग धूप में है, धूप में से छाये में ले जाओ. हाँ, He was worried about them being like standing in the sun. हाँ, मतलब इतना इतना भला बुरा कहने पर भी, और भला बुरा कहने पर ऐसा होता था, सुनने आते थे और फिर वहीं रह जाते थे। हम्म, ऐसे भी बहुत किस्से हैं। और ऐसे भी किस्से हैं कि भाई खूब गालियां दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पर इधर तो कभी किसी पे कषाय करी ही नहीं। अंदर से ही वो परिणाम ही खत्म हो गया उस जाति का, उस जाति का परिणाम ही नहीं बचा, तो कहाँ से कषाय होगी उस जीव को? ऐसा ठीक। है। ये तो चल। किसकी बात है? ये तो हम्म, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं ना, हम्म, ये उनकी बात है। अब आप तो ये सोचो, जो मुनिराज होते हैं छठे गुणस्थान वाले, वो तो इनसे अनंत गुनी, हम्म, अनंत गुनी जो है कषाय कम होती है उस जीव की। विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है क्योंकि तीन कषाय के अभाव पूर्वक होता है छठा गुण स्थान। तो आप सोचो, हम्म, उस जीव की कषाय का तो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मंद कषाय होती है मुनिराज की, तो इतनी मंद कषाय होती है। ऐसी थोड़ी हो जाते हैं। यशोधर मुनिराज सांप पहना दिया, 3 दिन तक वहां बैठे रहे हैं। और वो आया सांप, श्रेणिक ने सांप हटाया तो चेलना और श्रेणिक को दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, धर्म उपदेश दिया दोनों को, तत्व उपदेश दिया, धर्म उपदेश दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। एक बूंद कषाय नहीं उस जीव को। ऐसा होता है। छठा गुणस्थान तो ऐसी ऐसा है। कुंडल पहना दिए, गरम गरम सिगड़ी जला दी, हम्म, कषाय कषाय रही उस जीव को? नकुल हम्म, सहदेव को कषाय हुई क्या? सिगड़ी जला दी। उनको तो इतना विकल्प आया कि मेरे भाइयों को कष्ट हो रहा होगा, और वो उसने सब इतना सा विकल्प का कारण क्या बना? 16वें स्वर्ग में चले गए। अब 16वें स्वर्ग में चले, संसार कितना बढ़ गया?
16वें स्वर्ग में गए, अब वापस मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर जाके मुक्ति होगी। सागरों का संसार बढ़ गया, तो 3 भाई तो निकल गए, ऐसा है। देखो, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। क्या छोड़ना है सबसे पहले? मिथ्यात्व को। रात में खाना छोड़ना कि मिथ्यात्व छोड़ना? मिथ्यात्व। रात में खाना तो छूटना ही चाहिए। आई बात समझ में? ये तो जैन हो, है ना? ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जमीकंद छोड़ना कि मिथ्यात्व छोड़ना? बोले जमीकंद तो छूट, ये तो जैनों की क्वालिटी है। तो जमीकंद खाए तो जैन कैसा? हम्म? ना खाए ना खिलाए। खाते भी हो तो खिलाए नहीं। क्यों? क्योंकि खिलाने में बहुत पाप, महापाप है, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। खिलाने में महापाप है। खाते भी हो तो जैन हो, कम से कम इस बात का ध्यान रखो, खिलाना नहीं। रात्रि भोजन भी करते हो तो इस बात का ध्यान रखना, रात्रि भोजन कराना नहीं। महापाप, महापाप है। वैसे रात्रि भोजन करने में क्या पाप क्यों है वैसे? पहले टाइमों में तो ये लाइट वगैरह नहीं होती तो लगता था मच्छर हो सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में क्यों है पाप ये? आंटी आप ही, सूक्ष्म अब जीव। 5 मिनट बचे हैं। मैं एक पैराग्राफ करता हूँ। ओके। अपन, आप कल मुझे याद दिलाना, पहले मैं आपको रात्रि भोजन क्यों छोड़ना है उसके बारे में 5 मिनट चर्चा करेंगे, और फिर अपन ठीक है, ठीक क्लास ठीक आगे बढ़ाएंगे। है, थैंक यू। ठीक, चलो। एक, मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। क्या बोला? कि जैसे ही मिथ्यात्व छूटता है ना, तो क्या होता है, अनंतानुबंधी का अभाव होने पर वो 41 प्रकृतियों के नाम नीचे दे रखे हैं फुटनोट में। जिसको याद करना हो वो याद कर लेना। ठीक है, मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी ऐसी 25 प्रकृतियां हैं, उनका अभाव हो जाता है। मतलब इतनी प्रकृतियों का तो अब संवर चालू हो गया। इतनी प्रकृतियों का संवर चालू हो गया, बंधेंगी ही नहीं। इतने फायदे हैं। हम्म? स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, तो देखा ही अपन ने। स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। कितने उपाय करो, कितने तीर्थ कराओ तो मोक्ष हो जाएगा, कितनी बार सम्यक शिखर कराओगे तो मोक्ष हो जाएगा। सिंह जी, कितनी बार गए सम्यक शिखर? अनंत बार गए। सही लाइन पे हैं बिल्कुल। अनंत बार गए, बिल्कुल कोई गलत बात तो कही नहीं। अनंत बार गए, मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुनि बन के भी गए हमारे। हाँ, मुनि कितनी बार बने? अनंत बार। घबराते क्यों हो? बोलो ना, ये घबराने की क्या बात है उसमें? कितनी बार बने मुनि? अनंत बार। मोक्ष हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई मिथ्यात्व नहीं छूटा। मिथ्यात्व नहीं छूटा, शरीर के प्रति राग नहीं छूटा, पर्याय बुद्धि नहीं छूटी, मिथ्यात्व का सद्भाव रहा, तो संसार चलता रहा। तो यहाँ सबसे पहले हमको अपना पूरा फोकस कहाँ लगाना है? मिथ्यात्व को तोड़ने पर लगाना है। हम ये सोचते हैं ना, हम कषाय को कंट्रोल कर लें, कषाय को कंट्रोल कर लें। कषाय कंट्रोल में नहीं होगी। कषाय कंट्रोल करने का वो फॉर्मूला ही गलत है। कषाय कंट्रोल बोलते हैं ना, हर लोग बोल भैया अपनी कषाय को कंट्रोल करो। कषाय, कषाय कैसे कंट्रोल होगी?
कषाय ऐसे कंट्रोल होगी ही नहीं। जब तक जीव की दृष्टि स्वरूप पे नहीं जाएगी, जब तक कषाय कंट्रोल नहीं होगी। और जब जीव की दृष्टि, जीव का श्रद्धान स्वरूप पर जाएगा, तो अपने आप कषाय कंट्रोल में आएगी। मुनिराज कषाय को कंट्रोल करते हैं क्या? मुनिराज कषाय को कंट्रोल नहीं करते हैं। सब मेरे उनकी कषाय अपने आप कंट्रोल होती है। क्यों? क्योंकि उनका, उनकी दृष्टि स्वरूप पर है। तो स्वरूप पर दृष्टि करने से कषाय अपने आप प्रकट नहीं होती, कषाय होती, उत्पन्न ही नहीं होती। प्रकट क्या, उत्पन्न ही नहीं होती है। तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है, तो कंट्रोल करने का सवाल ही कहां से होगा? जब मिथ्यात्व पे आप धावा बोलते हो, तो अनंतानुबंधी बाय प्रोडक्ट है ना, वो चली जाती है। धावा आप किस पे बोलते हो? सम्यक दर्शन क्या बोला कि श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो एज ए बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अनंतानुबंधी कषाय भी चली जाती है उसके साथ। पुरुषार्थ किसका करा? मिथ्यात्व का। उधर चारित्र मोहिनी में भी इंपैक्ट हुआ, अनंतानुबंधी कषाय चली गई। तो मिथ्यात्व पे धावा बोलो, मिथ्यात्व पे, मिथ्यात्व को तोड़ो। कि जगह जगह जहां मिथ्यात्व चल रहा है, पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। ये जो जगह जगह चल रहा है ना, ग्रहित जो नया ग्रहण करा हुआ है, जब तक वो नया ग्रहण करा हुआ नहीं छूटेगा, तो वो अग्रहित कैसे छूटेगा? बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ना। यहाँ लिखा है, अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, इसलिए जिस तिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। इतना बल मिथ्यात्व पे है, पूरा जिनागम इस पे भरा हुआ है मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए, है ना। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा सातवां अधिकार संपूर्ण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सातवां अधिकार, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अधिकार जो है अपना समाप्त हुआ है। आगे कल से आठवां अधिकार शुरू करेंगे, उपदेश का स्वरूप। ठीक है, तो ये आठवें अधिकार से आठवां अध्याय किस किस बारे में है? चारे अनुयोग। आठवां, हाँ, आठवां अधिकार चार अनुयोगों के ऊपर, निश्चय व्यवहार के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा है ना। चार प्रकार के अनुयोगों की चर्चा होगी कल से प्रारंभ। ठीक है, थैंक यू। चलो। जोरदार। स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। 19 तारीख। वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमो कामना। जय जैन, जय मैन। जय जैन, जय जय जैन, बहुत सरस। जय जैन। जय